दोस्तों पैसों को लेकर ये 10 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ये गलतियां जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक पूरा देखना चाहिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कभी कभी हम पैसों को लेकर अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं, जिसका असर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर लॉन्ग टर्म के लिए पड़ता है और आप इन गलतियों से बचकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो 10 गलतियां जिन्हें अगर आप करते हो तो वो आपके लिए महंगी साबित हो सकती है। सबसे पहली गलती है कि जरूरत से ज्यादा पैसे उधार लेना। उधारी का मतलब होता है कि बैंक से लोन लेना या फिर आज बिना पैसे के कुछ खरीद लेना और उसका पेमेंट बाद में चुकाना। लेकिन अगर आप उधारी अपनी इनकम से ज्यादा करते हो तो ये आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ सकती है। उधार लेने से पहले हमेशा अपनी इनकम और अपने खर्चों का संतुलन बनाइए। आपको उतना ही उधार लेना चाहिए जितना आप आसानी से चुका सकते हो। अगर आप छोटी छोटी चीजें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदते हो तो इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर भी पड़ता है और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पर पे नहीं करते तो यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी इनकम और अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही लोन लेना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि बिना बजट के पैसे खर्च करना। आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो उसके लिए आपको बजट बनाना बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि कहाँ आपका पैसा अननेसेसरी खर्च हो रहा है और आपको उसी चीज पर पैसा खर्च करना चाहिए जिसकी आपको जरूरत हो। अगर आप बिना बजट के अननेसेसरी चीजों पर पैसे खर्च करते हो तो ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपको मंथली बजट बनाना चाहिए और उस बजट को फॉलो करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी गलती की लॉन्ग टर्म के लिए पैसे निवेश नहीं करना। आजकल कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके इनकम से ज्यादा पैसे खर्च होते हैं और उनके खर्चे ज्यादा होने की वजह से ऐसे लोग पैसे निवेश नहीं कर पाते और कुछ लोग पैसे निवेश करते हैं लेकिन उन्हें शॉर्ट टर्म में ज्यादा पैसे चाहिए। इसलिए कई सारे लोग ऐसी जगह पर पैसे लगाते हैं जहाँ पर उनके पैसे फंस जाते हैं। दोस्तों पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं बनते, इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना जरूरी है। अगर आप अपने पैसे किसी एसेट में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हो तो यहाँ पर आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है और इसी कंपाउंडिंग की मदद से लॉन्ग टर्म में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हो। इसलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए पैसे निवेश करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि इमरजेंसी फंड नहीं बनाना। दोस्तों हमारी लाइफ में आगे क्या होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि उसके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो व्यक्ति फाइनेंशियल ट्रबल में आ जाए तब इमरजेंसी फंड उसकी मदद करे। आपके पास कम से कम अपनी इनकम का 3 से लेकर 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आपका हर महीने का खर्चा 30,000 रूपए है तो आपके पास 3,60,000 रूपए तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए और इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आपको मानसिक शांति प्रोवाइड करता है। फिफ्थ सबसे बड़ी मिस्टेक है कि दूसरों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करना। कई सारे लोगों की इनकम कम होती है लेकिन वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदते रहते हैं और यही महंगी चीजें खरीदना उन्हें फाइनेंशियल ट्रबल में डाल सकती है। इसलिए दोस्तों आपको अपनी इनकम और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार ही पैसे खर्च करने चाहिए। सिक्स सबसे बड़ी मिस्टेक है कि क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना। दोस्तों क्रेडिट कार्ड आपके लिए तब फायदेमंद होता है जब आप उसके सारे बिल टाइम पर पे करते हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पर पे नहीं करते तो यहाँ पर आपको हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है और यही हाई इंटरेस्ट देकर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर सकते हो। और इसी के साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हो तो इसका असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है और दोस्तों अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है तो फ्यूचर में आपको लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड के सारे बिल टाइम पर पे करने हैं। सातवीं सबसे बड़ी मिस्टेक है कि ज्यादा रिस्क लेना। आजकल कई सारे लोग ऐसे है कि वो ज्यादा पैसे के चक्कर में ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ पर ज्यादा रिटर्न होते हैं वहाँ पर ज्यादा रिस्क होता है। मतलब यहाँ पर आपको जितने तेजी से फायदा होता है उतनी तेजी से नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपको अपनी मेहनत की कमाई ऐसे किसी भी एसेट में नहीं निवेश करनी चाहिए जहाँ पर रिस्क ज्यादा हो। आठवीं सबसे बड़ी मिस्टेक है कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। अगर दोस्तों आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट सही से मैनेज नहीं कर सकते। आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो, आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हो और आप किताबें भी पढ़ सकते हो। सही फाइनेंशियल नॉलेज होने से आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन सही ले सकते हो, जिससे आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कर अच्छे पैसे कमा सकते हो। 9 सबसे बड़ी गलती की छोटे छोटे खर्चों को इग्नोर करना। दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट चीजों पर जरूर पैसा खर्च करना चाहिए और अगर आप अपना कोई स्किल इंप्रूव करना चाहते हो उसके लिए अगर आपको कोई कोर्स खरीदना है तो ऐसी जरूरी चीजों पर आपको जरूर पैसा निवेश करना चाहिए। इससे फ्यूचर में आपको फायदा ही मिलेगा। और 10 सबसे बड़ी मिस्टेक है कि फाइनेंशियल गोल को सेट ना करना। दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। कई सारे लोग पैसे इसलिए निवेश करते हैं कि उन्हें फ्यूचर में अच्छा घर खरीदना होता है। कई सारे लोग उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए और उनकी शादी के लिए पैसा निवेश करते हैं और इसी के साथ कई सारे लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसा निवेश करते हैं। इसलिए पैसा निवेश करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये पैसा क्यों निवेश कर रहे हो। अगर आपको पता है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है तो दोस्तों इससे आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी और भी आसान होती है। आई होप दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।